लगातार उस जिहादियों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हमारे 2 संतों को बेरहमी तरीके से मार दिया। और उस वक्त जिस शिवसेना जो हिंदुओं के लिए जानी जाती थी उसने एक आवाज़ तक नहीं उठाई। अगर ये हमारे बाला साहब ठाकरे के राज में होता ही नहीं, और अगर होता तो उसमें से एक जिहादी भी जिंदा अपने घर वापस नहीं जा पाता, उसका घर भी नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम भूल गए कि शिवसेना नामक भी कोई पार्टी थी। लेकिन आज भी बाला साहब ठाकरे का हम तहे दिल से इज्जत करेंगे, लेकिन उस इंसान का नहीं कर सकते जिसने हमारे धर्म को छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन ली हो। हिंदू के खिलाफ तो बोलना छोड़िए, हिंदू पर कोई ऊंचा आवाज भी कर ले तो उसके समर्थन में हमारे बाला साहब ठाकरे खड़े होते थे। उद्धव ठाकरे जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, शिवसेना से बेहतर कोई नहीं। कैसी शिवसेना? शिवसेना तो अब वो शिवसेना रही ही नहीं जिसकी वजह से पूरा महाराष्ट्र जाना जाता था। बाला साहब ठाकरे ना ही उन्होंने जिंदगी में अपने जीवन में कभी कोई एक चुनाव लड़ा, ना ही उन्हें सत्ता का लोभ था। लेकिन मुंबई में अगर जिस जगह कुर्सी लगाकर बैठ जाए वो पूरा रास्ता जाम हो जाता था। वही कार्य करना शुरू कर दिया जो कांग्रेसवादी कर रही थी इतने सालों तक। दादा के बाद बाप के बाद मैं, फिर मैं और मैं करते करते राहुल गांधी का सपना ही रह गया प्रधानमंत्री बनना। और ठीक उसी लाइन पर चले कौन? उद्धव ठाकरे जी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। भले ही उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास को खाली करने के बाद में मातोश्री पहुंच गए हों, अभी इस्तीफा देने का मन ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस समय बहुत चर्चा में है। कौन सा? जिसमें कंगना रनौत ने अपना मकान टूटने के बाद में कहा था, ए उद्धव, आज मेरा मकान टूटा है, कल तेरा घमंड भी टूटेगा। क्या नाम है आपका? खुशबू पांडे। पांडे जी, वो बयान कंगना रनौत का शायद वो दिल से निकला हुआ बयान था कि आज जब कहा था उसने कि आज मेरा मकान टूटा है उद्धव, कल तेरा घमंड भी टूटेगा। आज घमंड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और इसका अर्थ मैं जो समझाने वाली हूँ ना, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है ना कि सिर्फ सनातनी ही इस बात को समझें, देखें, क्योंकि वो समझ और इसके अलावा मुसलमान ये इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हमारे धर्म में, सनातनी धर्म में ना, बहुत बड़े बड़े साधु होते थे। उनके मुंह से एक बार जो वाणी निकल जाती थी वो सत्य हो जाती थी। साधु साध्वी ऐसे बहुत से अभी भी हमारे देश में मौजूद है। हमारा देश तो धर्मों का देश है, और खास करके सनातनी धर्म जो कि हमेशा से, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत। और ये कंगना रनौत वही सनातनी बेटी थी जिनका घर टूटा। वो एक लड़की थी, कमाकर जिस भी तरह उन्होंने अपने पैसे से अपना घर बनाया, उनके घर को तोड़ दिया। वो भी क्यों तोड़ा गया? सिर्फ उन्होंने इसलिए तोड़ा क्योंकि कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में बोला, इस वजह से? या फिर आपकी सच्चाई सामने ला रही थी इस वजह से? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? ये बाला साहब ठाकरे का शहर था जहाँ पे हिंदूवादी को, हिंदुत्व को हमेशा उच्च दर्जा दिया गया था। लेकिन आपने क्या किया? सत्ता की लालच में, उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता की लालच में, बोलूंगी जो आए हैं मुगल के पैदाइश, मैं इस देश के सभी लोगों को नहीं, लेकिन जो इस देश के हित का ना सोचकर सिर्फ सत्ता प्रेमी रहते हैं, सत्ता के लालच में रहते हैं, और हमारे देश में हमारे ही धर्म, हमारे सनातनी धर्म को कुरेदने की कोशिश करते हैं, मैं सिर्फ उन्हें बोलूंगी, सुनिए अब हमारी बात। कंगना रनौत ने तो कह दिया था, आज हमारा मकान टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और ये बात सत्य है। ये बात आज सत्य साबित हुई। वो शिवसेना जिसको महाराष्ट्र से हटाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन था, बाला साहब ठाकरे जी ने सीधा ऐलान करा था। उनको जब धमकी आई थी, आपको याद होगा, केदारनाथ चढ़ने वाले जो भी यात्री हैं, एक बात कान खोलकर सुन ले, आतंकवादी संगठन ने धमकियां दी थी, कान खोलकर सुन ले, अगर कोई यहाँ पे आया तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। तो हमारे इसके उत्तर में आपको याद है बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था कि तुम्हारे मक्का मदीना जाने वाले भी यात्री यहीं से आते हैं, औकात है तो तुम यहाँ से भेज के देख लेना। वो था हमारा देश, वो था हमारा महाराष्ट्र, जहाँ पे हिंदुत्व की बात होती थी। और हिंदू के खिलाफ तो बोलना छोड़िए, हिंदू पर कोई ऊंचा आवाज भी कर ले तो उसके समर्थन में हमारे बाला साहब ठाकरे खड़े होते थे। चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो बाबरी का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, हिंदुत्व से रिलेटेड, मुसलमान से रिलेटेड, वो हमेशा एक तरफा काम करते थे, हिंदूवादी। और क्यों ना हो, इस देश में अलग अलग जगह पे आपको मदरसे मिलेंगे, ईदगाह मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगी, और तो और हर जगह पे आप अपना मदरसा खोल के अपने धर्म के बारे में जानकारी दे सकते हैं, सब कुछ। अगर हमारे धर्म के बारे में कोई एक तरफा बात करता है तो आप उसे ये क्यों कहते हैं कि ये कट्टरवादी है, ये इसकी वजह से हमारा देश नाश हो जाएगा, इसकी वजह से हमारा देश जल जाएगा, क्यों कहते हैं? ये मुसलमान जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं और आए दिन हमारे देश को जलाते हैं, इनके बात में कोई क्यों नहीं कहता? और ये कंगना रनौत हमेशा इन्होंने सनातनियों की आवाज़ उठाई है, और सुशांत सिंह राजपूत के समय भी उन्होंने वही किया कि भाई सच्चाई देखो। और
सुशांत सिंह राजपूत का क्या केस है वो तो सबको जानते हैं, उसमें कितनी सच्चाई और किसका हाथ पैर और शरीर मिला हुआ है वो सबको वाकिफ है इस बात से। और कंगना रनौत ने जो बात कही थी वो आज 100% सही हो गई है। एक सनातनी स्त्री के दिल से निकला हुआ बात आज उनके लिए वाकई में एक श्राप बन गया, और वो श्राप इस तरह सिद्ध हुई कि जिस कुर्सी, जिस सत्ता की लालच में उन्होंने अपने हिंदुत्व धर्म को छोड़ा, आज वही हिंदुत्व धर्म अगर उनका सपोर्ट ना करे तो वो आज इतने नीचे गिर जाएंगे, इतने जमीन पर आ जाएंगे कि दोबारा उनका उठना एक सपना बन जाएगा। देखिए, सवाल ये इस बात का है कि जैसे कि आपने बाला साहब का जिक्र किया कि जो हिंदुत्व के पुरोधा थे, लेकिन उसी हिंदुत्व के राह को छोड़ करके और ऐसे लोगों से हाथ मिलाना जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से की हो, और आज उसी का परिणाम है कि आज खुद ये दावा कर रहे हैं कि असली शिवसैनिक कौन है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, गीता का सार, हमारे भगवत गीता में एक चीज लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका अर्थ होता है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बाला साहब ठाकरे ने इतने दिनों तक हमारे धर्म की रक्षा की है, आज हमें ये कहने की नौबत हो गई है कि हमारा ये देश सनातनियों का देश, यहाँ पे हमें अपने धर्म की, अपने शस्त्र की, अपने शास्त्र की, सब चीज की रक्षा स्वयं करनी पड़ रही है। अगर हम रक्षा ना करें तो इसे कुरेद दिया जाएगा, मचोड़ के फेंक दिया जाएगा, और हम भूल जाएंगे कि हमारे देश, हमारे विश्व में सनातनी नाम के कोई चीज थे। ये इस्लामिक जिहादियों की वजह से और ये सत्ता प्रेमी इंसानों की वजह से, ये उद्धव ठाकरे जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, शिवसेना से बेहतर कोई नहीं। कैसी शिवसेना? शिवसेना तो अब वो शिवसेना रही ही नहीं जिसकी वजह से पूरा महाराष्ट्र जाना जाता था, वो बाला साहब रहे ही नहीं। बाला साहब ठाकरे, ना ही उन्होंने जिंदगी में, अपने जीवन में कभी कोई एक चुनाव लड़ा, ना ही उन्हें सत्ता का लोभ था, लेकिन मुंबई में अगर जिस जगह कुर्सी लगाकर बैठ जाए वो पूरा रास्ता जाम हो जाता था। उसको कहते हैं, जब उनकी मृत्यु हुई 21 तोपों की सलामी दी गई। क्यों दी गई? वो डिजर्व करते थे। हमारे हिंदूवादी के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए जो इंसान खड़ा होगा, जो इंसान अपनी जान देगा, उसका देश सम्मान करेगा, हमेशा सम्मान करेगा, और उसे ये देश नहीं भूल सकता। लेकिन जो इस देश में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सत्ता प्रेमी बन जाएंगे और इस तरह हमारे धर्म को कुचलेंगे, उनका कभी इस देश में चलन नहीं हो पाएगा। वो गिरते चले जाएंगे, गिरते। हाँ, तनिक देर लगेगी उन्हें अपनी औकात समझने में, औकात समझने में देर लग सकती है। देखिए, तनिक समय लगेगी, कहते देर है अंधेर नहीं है। उनको थोड़ा समय लगा, बहुत दिनों तक उन्होंने कांग्रेस का पल्ला झाड़ा, और कहते हैं, हमारे बिहार में एक कहावत है, कौन सी? संगत से गुनावत है और संगत से ही गुण जाते हैं। इसका मतलब होता है आप जैसी संगत में रहेंगे आपके गुण भी वैसे हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया? उद्धव ठाकरे जी ने, उन्होंने वही कार्य करना शुरू कर दिया जो कांग्रेसवादी कर रही थी इतने सालों तक। दादा के बाद, बाप के बाद मैं, फिर मैं और मैं करते करते राहुल गांधी का सपना ही रह गया प्रधानमंत्री बनना। और ठीक उसी लाइन पर चले कौन? उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने भी तो यही सोचा, उनको भी तो सत्ता का लालच हो गया, उन्हें भी तो सत्ता का लोभ हो गया, और इस कदर हुआ कि उन्होंने जो पार्टी सिर्फ हिंदुत्व धर्म के लिए, जिस धर्म के लिए जानी जाती थी, आपने उनका दामन छोड़ दिया। आपने धर्म का दामन छोड़ा, धर्म आपका दामन छोड़ा, और जिस दिन धर्म आपका दामन छोड़ेगा उस दिन आप इतने गिर जाएंगे, इस पाताल में चले जाएंगे जहां से निकालना आपके भी हाथ में नहीं होगा। क्योंकि संजय राउत ने इसके बाद भी बेशर्मी के साथ बयान दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। हाँ, देखिए, ये कहने की बात है, सत्ता चली जाएगी। हाय, ये सत्ता के लिए आपने कितने कांड किए होंगे, इस सत्ता के लिए आपने कौन कौन से कार्य किए होंगे। आए दिन भारतीय जनता पार्टी पर एक इल्जाम लगता है, जानते हैं कौन सा? कि भारतीय जनता पार्टी ठीक चुनाव के समय कोई अपना परपंच खेलती है, चुनाव के टाइम वो सैनिकों पर अटैक करवाती है, चुनाव के टाइम वो कानून लाती है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री अपनी सरकार को दोबारा इस सत्ता में लाने के लिए ऐसे कार्य करती है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने भी संजय गांधी की मौत करवाई थी, उन्हें मृत्यु दंड दिलवा दिया था, उन्हें मार दिया गया था इंदिरा गांधी के थ्रू, ताकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन पाए? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? आज भी आप कांग्रेस के साथ मिले, आपको शर्म नहीं आई? उस कांग्रेस के साथ मिल गए जिसने 70 साल से ना सिर्फ इस देश पर राज किया, बल्कि हम सनातनियों को इस कदर हमारा रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया कि हम अपने आप को तो पहचानना तक भूल गए। वो तो भगवान का बहुत बहुत अभिनंदन है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और हमें पता चला कि हमारा असली धर्म क्या है और हमें किस चीज़ के लिए खड़े उतरना है। संजय राउत बहुत आसानी से उन्होंने कह दिया, सत्ता चला जाएगा। जिस दिन सत्ता जाएगा ना, उस दिन नाक रगड़ के अगर उनको जमीन चाटना पड़े तो वो भी काम कर लेंगे सत्ता के लिए। अगर आप सत्ता के भूखे नहीं होते तो कभी हिंदुत्व का दामन नहीं छोड़ते।
देखिए, उन्होंने तो संतों की हत्या पर चुप्पी साधी, उनका वीर सावरकर के अपमान पर उन्होंने चुप्पी साधी। जी, पालघर का मामला महाराष्ट्र में हुआ था 2019 को, 16 अप्रैल 2019। आज भी मुझे ये तारीख याद है, क्योंकि मैं आपको अपना एक पर्सनल फीलिंग बताना चाहूँगी। जब पालघर में 2 साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, तो उस वक्त मैंने 1 सप्ताह तक खाना नहीं खाया था। हर वक्त मुझे उनका चेहरा याद आ रहा था कि किस प्रकार उस जिहादियों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए हमारे 2 संतों को बेरहमी तरीके से मार दिया। और उस वक्त जिस शिवसेना जो हिंदुओं के लिए जानी जाती थी, उसने एक आवाज़ तक नहीं उठाई। अगर ये हमारे बाला साहब ठाकरे के राज में होता ही नहीं, और अगर होता तो उसमें से एक जिहादी भी जिंदा अपने घर वापस नहीं जा पाता, उसका घर भी नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वीर सावरकर पे जब बात आई, ये चुप्पी साध गए। क्यों चुप्पी साध गए? क्या आप नहीं जानते वीर सावरकर का इतिहास क्या है? क्या आप ये नहीं जानते वीर सावरकर का बलिदान क्या है इस देश के लिए? फिर भी अपनी सत्ता के लिए आपने कांग्रेसियों का समर्थन किया, उस कांग्रेसी का समर्थन किया जिसका संबंध सीधा सीधा आतंकवादियों से रहा है हमेशा से। यासीन मलिक, जिसके साथ आए दिन उनकी दोस्ताना फिल्म रिलीज होती थी, आपको याद होगा। इस देश में ना जाने कितने आतंकवादी घटना हुई हैं, उसका एक जवाब क्या कांग्रेसियों ने दिया जब कांग्रेसी सरकार थी? नहीं। लेकिन फिर भी आप ये सब भूलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए। क्यों? सत्ता के मोह में। अब आपके सामने ये परिणाम है। आपने जो गलतियां करी, आपने सत्ता के लिए ना अपने धर्म को छोड़ा है। आजाद धर्म आपका साथ छोड़ रही है, और अगर आपको सत्ता चाहिए तो अब आपको धर्म को अपनाना पड़ेगा। लेकिन यही है, दिल से अपनाना पड़ेगा, वरना आप जिस पाताल में जाएंगे वहां से शिवसेना को दोबारा कोई नहीं ढूंढ पाएगा। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व और शिवसेना एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदुत्व से शिवसेना अलग नहीं है, और हम अब तो गठबंधन से भी अलग होने के लिए तैयार हैं। देखिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में एक पेपर चल रही, मांजा महाराष्ट्र ऐसा कुछ करके, वो पूरा भगवा रंग में हेडलाइन रहते थे। लेकिन जैसे शिवसेना ने कांग्रेस में अपना गठबंधन किया, दूसरे दिन से वो भगवा से हरा हो गया। क्यों हुआ? आज मैं पूछती हूँ, क्यों हुआ? अब मैं ये चीज चीख के कह सकती हूँ, और अब नहीं कहूंगी तो कब कहूंगी कि ये देश हमारा है, मतलब हम सनातनियों का है, ये देश केसरियों का है, भगवा रंग का है। आपने तो हमारा भगवा रंग तक हमसे छीन लिया। किस बिना पर आप इतना उछल रहे हो, और किस बिना पर आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना और हिंदुवादी अलग नहीं? हाँ, शिवसेना और हिंदुत्ववादी अलग नहीं थी, लेकिन तब तक जब तक आप इस देश के लिए और इस धर्म के लिए काम कर रहे थे, और जब तक बाला साहब ठाकरे सत्ता के लिए नहीं अपने धर्म के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त तक शिवसेना और हिंदुत्ववादी को अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही आपने धर्म का साथ छोड़ा, उस वक्त हम भूल गए कि शिवसेना नामक भी कोई पार्टी थी। लेकिन आज भी बाला साहब ठाकरे का हम तहे दिल से इज्जत करेंगे, लेकिन उस इंसान का नहीं कर सकते जिसने हमारे धर्म को छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन ली हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2 महिलाएं, चाहे वो कंगना रनौत का नाम हो, चाहे वो नवनीत राणा का नाम हो, 2 महिलाओं ने श्राप दिया, क्योंकि उसका गुनाह था कि उसने सुशांत की मौत पर आवाज़ उठाई। उसका गुनाह इतना था कि उसने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही, और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। शायद उन्हीं 2 महिलाओं का श्राप, उस नारी शक्ति का, उस सनातन धर्मियों का श्राप रहा कि आज नेस्तनाबूद हो गए। जी बिल्कुल। अगर इनके जगह आप खुद सोचिए ना, हम बाला साहब ठाकरे जी का नाम ले रहे हैं ना, आज अगर बाला साहब ठाकरे जी जीवित होते तो जो ये स्त्रियों ने किया है ना, उनका सम्मान करते, उनको बताते कि देखो ये टिकटॉकर की नचनियाँ, देखो हमारे देश की क्या है शेरनियाँ, ये है हमारी हिंदूवादी, हमारी सनातनी शेरनियाँ जो अपने धर्म के लिए लड़ रही हैं, सरकार से लड़ रही हैं, उस सरकार से लड़ रही है जिसको सबको पता है शिवसेना का क्या धाक है। लेकिन फिर भी वो डरी नहीं, बोली कि हाँ मैं पढ़ूंगी, हनुमान चालीसा भी पढ़ूंगी। और कंगना रनौत ने जो कहा वो भी बहुत बड़ी बात थी। आज इन दोनों का बात सत्य साबित हो, और क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो। सनातनी धर्म ही ऐसा है, और खास करके स्त्रियों को तो 9 रूप में देखा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन इनका पूजा किया जाता है। उनका बोला हुआ दिल से श्राप आपको लगना तो निश्चिंत। अब तो मानिए कि इस देश में अब सनातनियों का ही राज चलेगा, और सनातनी रहेंगे तभी सब कुछ रहेगा, वरना आपका भी इस देश में अब कोई ज़रूरत नहीं है। एक दुर्गा के रूप में खुशबू पांडे के दिल से क्या आवाज़ निकलती है? मेरे दिल से यही आवाज़ निकलती है कि इस देश में जिस इंसान को रहना है उसको सनातनी का हर एक चीज, सनातनी धर्म का सम्मान हर एक चीज करना होगा। जिस प्रकार बाला साहब ठाकरे इस देश के धर्म के लिए, हम सनातनियों के लिए लड़े, इस देश का हर एक युवा बाला साहब ठाकरे और हर एक लड़की रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी नायिका जैसी बने,
उन सब की तरह बने। और ये जो टिकटॉक पे आजकल नचनिया चल रहे हैं ना, अपने कमर दिखा दिखा के आप दिखाना चाह रहे हैं हम बहुत बड़े हैं, आप ये भूल जाएं और अपना मुगलों का इतिहास छोड़ें और अपना ग्रंथ पढ़ना शुरुआत करें, वरना इस देश में सनातनियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो दिन नज़दीक ना आए। इसलिए मैं सभी सनातनियों से ये हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी, शास्त्र तो पढ़िए लेकिन अपने हाथ में शस्त्र जरूर उठाइए, क्योंकि हमें हमेशा अधूरा ज्ञान दिया गया है। अहिंसा परमो धर्म, जिसका अर्थ होता है अहिंसा हमारा परम धर्म है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हम सनातनी इस बात को स्वीकार करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आगे का लाइन हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव चौ। अगर अहिंसा हमारा परम धर्म है तो हमारे धर्म के खिलाफ कोई बात आए, हमारे धर्म को नोचने की कोई बात आए, हमारे धर्म के खिलाफ कोई बात आए, तो उसे काटना भी हमारा धर्म कहता है। देखिए, उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या लगता है आपको कि मातोश्री से बैठ करके इस्तीफा ही एक जरूरी है, मजबूरी है? जी, आप जो बोलिए अब उनके लिए तो वही है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि आप धर्म का रक्षा करो, धर्म आपका करेगा। आपने धर्म को तो छोड़ दिया, तो धर्म आपको क्यों पकड़े रखेगा? आपने सत्ता के लोभ में धर्म छोड़ा था ना, तो अब गुजारिश करो, आपने जिसका समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाई थी, जाइए हाथ जोड़िए और बोलिए हमें सरकार बनाने दे। आप बनाइए सरकार और चलाइए महाराष्ट्र को कैसे चलाते हैं, और बताइए कि कौन आपका बात मानता है और किस बिना पर जीतिएगा। शिवसेना हमेशा हिंदुत्ववादी के नाम पे आगे रही है। बाला साहब ठाकरे ने भले ही एक चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन हिंदुत्ववादी के नाम पर उनके द्वारा खड़े किए गए लीडरों को हमेशा वोट मिला गया है एक तरफा। आप लीजिए, किस मुंह से लेने जाइएगा आप वोट? अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। श्राप तो लगा ही, लेकिन धर्म की तरफ से भी आपका एक श्राप लगा है, जो आपने गलती की है। आपने धर्म को छोड़ा, धर्म ने आपको छोड़ा, बात खत्म।